किसी के मन की बात कैसे जाने। गौतम बुद्ध की कहानी बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक शहर में एक राजा राज करता था। यह राजा बहुत संपन्न था और उसके राज्य की जनता उसे बहुत सम्मान करती थी। राजा के पास सभी सुख दुख की सुविधाएं थीं, लेकिन उसके मन में एक तनाव की भावना छिपी थी। राजा अपने आसपास के लोगों के मन के विचार जानने की इच्छा रखता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसे इसे कैसे पूरा करे। उसने अपने मंत्री को इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भेजा। मंत्री ने विभिन्न विचारधाराओं की खोज की, लेकिन इस समस्या का सही समाधान नहीं मिला। उस दिन जब मंत्री यात्रा कर रहा था, उसे एक अज्ञात सन्यासी से मिला। यह सन्यासी थे गौतम बुद्ध, जो ध्यान और आत्मज्ञान के ज्ञानी थे। राजा के मंत्री ने अपनी समस्या बताई और बुद्ध से सहायता मांगी। बुद्ध ने एक स्मृति के साथ कहा, राजा को कहिए कि मैं उनके द्वारा आयोजित एक भंडार में व्यक्ति के मन के विचार प्रकट कर सकता हूं। मंत्री ने राजा को बुद्ध के सुझाव के बारे में बताया और राजा ने सहमति दी। भंडार आयोजित किया गया और लोग उसमें अपने मन के विचार रखने के लिए आए। बुद्ध ने सबसे पहले अपने आप को एक शीशा दिखाया और कहा, देखो, यह शीशा तुम्हारे मन के विचार रखने के लिए है। वह उन्हें समझाने लगे, जब तुम अपने मन के विचार को देखते हो तो उसे सिद्ध करने का प्रयास करो। यदि तुम अपने मन को प्रशांत करने का प्रयास करोगे तो शीशा शांत होगा, लेकिन यदि तुम उसे गुस्से, खुशी, चिंता या अन्य किसी भावना के साथ देखोगे तो शीशा उसी तरह विचलित होगा। तुम्हारे मन के विचार भी वैसे ही होंगे। यह सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने मन के विचारों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। कुछ लोग ने देखा कि उनके मन के विचार विचलित हो रहे हैं, तो वे अपने मन को प्रशांत करने का प्रयास करने लगे। वे देखा कि जब वे शांति से अपने मन को सामर्थ्यपूर्ण बना लेते हैं तो उनके मन के विचार भी शांत हो जाते हैं। यह उन्हें एक नया ज्ञान दिया कि वे स्वयं अपने मन के शासक हैं। इस तरह राजा के नगर में यह अद्भुत अनुभव हो रहा था और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वे समझ गए कि मन के विचारों को समय समय पर जांचने का महत्व है और उन्हें शांत और सकारात्मक बनाने का सामर्थ्य उनमें ही है। लोगों ने ध्यान और मेधा के गुणों को विकसित किया और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए इसका उपयोग किया। राजा भी अपने मन के विचारों को समझने में महानता प्राप्त करने के बाद उन्हें शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई। उसने देखा कि जब वह आत्मनिरीक्षण और समय बिताने का समर्पण करता है तो उसके विचार प्रकाशित होते हैं और उसे अपने जीवन के लक्ष्य और ध्येय की प्राप्ति में मदद मिलती है। यह उसे अपने राज्य को और उसके प्रजाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें अपने विचारों का संचालन करना चाहिए। हमें अपने मन को प्रशांत करने का प्रयास करना चाहिए और सकारात्मकता, शांति और समृद्धि को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए। इसके साथ ही हमें दूसरों के मन के विचारों का महत्व भी समझना चाहिए और उन्हें समर्थ बनाने में मदद करनी चाहिए। इस तरह से हम सभी मिलकर एक सकारात्मक और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान और आत्मज्ञान के ज्ञानी गौतम बुद्ध की इस कहानी ने हमें मन के विचारों के प्रभाव को समझाया है। हमारा मन हमारे जीवन की मार्गदर्शक है और जब हम अपने मन को प्रशांत करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। यह बुद्ध की कहानी हमें यह भी बताती है कि दूसरों के मन के विचारों की समझना हमें उन्हें सहायता करने में मदद कर सकती है और हमें समाज के साथ मेल जोल बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसीलिए हमें अपने मन के विचारों का सामर्थ्यपूर्ण संचालन करना चाहिए, सकारात्मकता और शांति को अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए
और दूसरों के मन के विचारों की समझना और सहायता करना चाहिए। इसी प्रकार से हम स्वयं और समाज के लिए खुशहाल और सकारात्मक भविष्य बना सकते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।